चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी नदी के साथ जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था है, जीवन है। आज हम गंगा नदी के उद्गम से लेकर उसके अंत तक की पूरी कहानी जानेंगे। ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं है। हम बात कर रहे हैं 2525 किलोमीटर की। ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। सच कहें तो ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक विशाल जीवन रेखा है जो देश के एक बड़े हिस्से को सींचती है। तो आइए इस महान नदी की कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहाँ से ये शुरू होती है, कहाँ से गुजरती है और कैसे समुद्र में जाकर मिल जाती है। अपने इस लंबे रास्ते में गंगा करोड़ों लोगों की जिंदगी को छूती हुई निकलती है। ये भारत के 5 बड़े राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आखिर में पश्चिम बंगाल तक। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से। ये वो जगह है जहां बर्फ और छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक महान नदी को जन्म देती हैं। असल में ये थोड़ा दिलचस्प है। जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, वो शुरुआत में गंगा होती ही नहीं है। वो तो 2 मुख्य धाराओं के रूप में जन्म लेती है। एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। अच्छा, गंगा के जन्म की इस कहानी को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, प्रयाग। प्रयाग का सीधा सा मतलब है संगम, यानी वो पवित्र जगह जहां 2 या 2 से ज्यादा नदियां आपस में मिलती हैं। और इन्हीं प्रयागों से गंगा का असली रूप निखर कर सामने आता है। तो होता यह है कि अलकनंदा नदी 5 पवित्र संगमों का सफर तय करती है। विष्णु प्रयाग से शुरू होकर वो नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग में अलग अलग नदियों से मिलती जाती है और हर संगम के साथ और बड़ी और शक्तिशाली होती जाती है। और फिर आता है देवप्रयाग का महासंगम। ये वो जगह है जहां अलकनंदा का मिलन होता है भागीरथी से, और यहीं से जन्म होता है हमारी पवित्र गंगा का। पहाड़ों का मुश्किल सफर पूरा करने के बाद अब गंगा का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है। अब वो मैदानी इलाकों में उतरती है जहां वो अपना विशाल और शांत रूप लेती है। और ये बदलाव आता है हरिद्वार में। हरिद्वार ही वो खास जगह है जहां गंगा पहली बार पहाड़ों को छोड़कर मैदानी भारत में कदम रखती है, और यहीं से इसका असली विस्तार शुरू होता है। लेकिन मैदानों में गंगा का सफर अकेला नहीं है। सोचिए, जैसे रास्ते में कई दोस्त मिलते जाते हैं। उत्तर की तरफ से रामगंगा, घाघरा जैसी कई नदियां इसमें आ मिलती हैं, तो वहीं दक्षिण से आने वाली यमुना, जो खुद एक बहुत बड़ी नदी है, और सोन जैसी नदियां मिलकर गंगा को और भी विशाल बना देती हैं। और जाहिर है, जहां जहां से ये जीवनदायिनी नदी गुजरी, वहां वहां सभ्यताएं बसती गईं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, ये तो बस कुछ नाम हैं। ऐसे अनगिनत शहर हैं जिनका पूरा वजूद ही गंगा से जुड़ा है। अब हम गंगा के सफर के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे जैसे नदी समुद्र के पास पहुंचती है, वो 1 से 2 हो जाती है। ये होता है पश्चिम बंगाल में फरक्का बराज के पास। यहां पहुंचकर गंगा की जो मुख्य धारा है वो 2 हिस्सों में बंट जाती है। ये नदी के सफर का एक बहुत ही अहम मोड़ है। तो होता यह है कि एक धारा पद्मा नाम से बांग्लादेश की ओर बढ़ जाती है, और जो दूसरी धारा है वो हुगली के नाम से दक्षिण की ओर बहती है, जिसके किनारे मशहूर शहर कोलकाता बसा है। यानी एक नदी और अब 2 अलग अलग कहानियां। अब हम पहुंच गए हैं गंगा के सफर के आखिरी और शायद सबसे शानदार पड़ाव पर। ये वो हिस्सा है जहां ये समुद्र से मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक बनाती है। तो गंगा की जो मुख्य धारा थी पद्मा, वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, लेकिन यहां उसका सफर खत्म नहीं होता, बल्कि एक और भी बड़े महासंगम की तैयारी शुरू होती है। बांग्लादेश में पश्चिम से आती पद्मा का मिलन होता है उत्तर से आने वाली एक और विशाल नदी जमुना से, और ये जमुना कोई और नहीं बल्कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी ही है। सोचिए, एशिया की 2 सबसे बड़ी नदियों का संगम। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। पद्मा और जमुना की ये मिली हुई धारा आगे बढ़कर एक तीसरी बड़ी नदी मेघना में जाकर मिल जाती है, और इस पॉइंट के बाद इस अपार जल राशि को मेघना के नाम से ही जाना जाता है। तो इन 3 शक्तिशाली नदियों के संगम का नतीजा क्या होता है? नतीजा है दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन। ये विशाल जमीन का टुकड़ा इन्हीं 3 नदियों की लाई गई मिट्टी से बना है।
तो जरा सोचिए, हिमालय के ग्लेशियर की एक पतली सी धारा से शुरू हुआ सफर, पहाड़ों को चीरते हुए, मैदानों को सींचते हुए और आखिर में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाकर समुद्र में मिल जाना। गंगा की ये यात्रा वाकई में संपूर्ण है। लेकिन गंगा की ये महान यात्रा आज एक चौराहे पर खड़ी है। जब ये पवित्र नदी प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज जैसे नए जमाने के खतरों का सामना कर रही है, तो सवाल ये उठता है कि इसका भविष्य क्या होगा।